हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जो एचईएमएम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और 6 तारीख का जिसका एग्जाम है एचसीएल का, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का वीडियो है ये। और अगर आप एचईएमएम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एचईएमएम ऑपरेटर की वैकेंसी सिर्फ एनसीएल में नहीं आती है, और भी बहुत सारी कंपनी उसमें आती है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता है। अगर आप एचईएमएम के फॉर्म्स भरना चाहते हैं, फ्यूचर में वैकेंसी के लिए आप अवेयर होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी वैकेंसी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डेफिनेटली मैं वीडियो बनाता हूँ एचईएमएम ऑपरेटर का, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो छोटा सा सिग्नल के बारे में है, रोड साइंस के बारे में है, ठीक है। कौन से सिग्नल का कौन से साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना। ये अब मैं आपको बताऊंगा। मैंडेटरी, कॉजनरी एंड इन्फॉर्मेटिव, ये सब क्या क्या होता है, कौन कौन से कलर का कौन सा होता है, तो सब दिखाऊंगा मैं। उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो कि आपके लिए बनाया गया स्पेशल, ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दीपक साहू, फाउंडर ऑफ ब्लैक डायमंड, ऐसे करके लिखा होगा, ये वाला इमेज होगा, ओके। और यहाँ पे देखिए एचईएमएम ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं डाल दिया हूँ आपके लिए। एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग 2023 का हिंदी में भी डाला हूँ, 2023 का इंग्लिश में भी डाला हूँ। सेट भी डाला हूँ एक मॉक टेस्ट का, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सके। एचईएमएम ऑपरेटर 2018 का क्वेश्चन पेपर डाला हूँ, 2020 का क्वेश्चन पेपर डाला हूँ। तो ये सब का सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा। इवन जो ये ई बुक आपको दिख रहा है जिसमें रोड साइंस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका ई बुक भी मैं डाल दूंगा फ्री में, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। बस आपको लाइक कर देना है इस वीडियो को, और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। चलिए आज डायरेक्टली आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो रोड साइंस है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एचईएमएम ऑपरेटर का एग्जाम में जो भी पहले एग्जाम में दिए हैं, इससे पहले जो भी बैठे हैं उनको पूछेगा कि भाई इससे सिंबल से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। तो जरूर बताएंगे कि कभी 3 नंबर का पूछा है, कभी 5 नंबर का पूछा है, कभी 7 नंबर का पूछा है, कभी 10 नंबर का पूछा है। तो भाई ये वीडियो आपको 5 नंबर तो डेफिनेटली दिला सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ जो एचईएमएम के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। चलिए सिंपल कर देते हैं इसको, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि कुछ साइन होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है कि जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये वाला पालन नहीं करेंगे तो चालान कट जाएगा, या फिर हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन हमेशा सर्कल में दिखाया जाता है। अब वो सर्कल का कलर रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। सर्कल में दिखाया जाता है, दिमाग में रखिए, मैंडेटरी साइन सर्कल। 2-3 को छोड़ के 2-3 एक्सेप्शन है जो मैं बताऊंगा। स्टॉप साइन ऑक्टागोनल होता है, रास्ता देने वाला साइन ट्रायंगुलर होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। आप खाली इतना याद रखिए, मैंडेटरी साइन सर्कल में दिखाया जाता है, गोला 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 दिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है काउजनरी साइन, जिसको हम लोग बोलते हैं सचेतक साइन, ठीक है। काउजनरी साइन जिसको हम लोग सचेतक साइन बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल में दिखाते हैं। ट्रायंगल सीधा हो उल्टा अलग बात है, ट्रायंगल में दिखाते हैं काउजनरी साइन। और तीसरा होता है हमारा इंफॉर्मेटिव साइन। क्या होता है बाबू? इंफॉर्मेटिव साइन, ठीक है। इंफॉर्मेटिव साइन क्या होता है? एक रेक्टेंगल में, क्रॉस में, स्क्वायर में, इन चीजों में दिखाते हैं हम लोग। रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, इसमें हम लोग दिखाते हैं। इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फोटो दिखाता हूं, थोड़ा सा रुकिए, समझिएगा, ठीक है। देखिए, मैंडेटरी रोड साइंस ऐसे साइन होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आदेशात्मक सड़क चिन्ह होता है। अगर इसका पालन नहीं करेंगे बाबू, चालान कटेगा, चालान कटेगा, साथ ही साथ पुलिस पकड़ेगा, दंडात्मक कार्रवाई होगा, जो भी होना है वो होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें 2 एक्सेप्शन है, बाकी सब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला एक है स्टॉप साइन। अक्सर पूछा जाता है कि भाई जो स्टॉप साइन होता है, यानी कि जो रुकिए का चिन्ह होता है, वो कौन से शेप में दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो शेप है ये है ऑक्टागोनल शेप। क्या है भैया? ऑक्टागोनल शेप है। 8 गो इसमें पॉइंट है, देखिए, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, मैं गिना दिया आपको। टोटल 8 ठो इसमें ऐसे कोना बना हुआ है, 8 गो इसमें साइड्स है, इसीलिए इसको ऑक्टागोनल शेप में बोला जाता है। और स्टॉप में ये पूरा पूरी अंदर में लाल रहता है, पूरा अंदर में देख रहे हैं पूरा लाल रहता है, ठीक है। आजकल थोड़ा एडवांस कर दिया, आजकल सिंपल लिख देता है स्टॉप ऐसे करने के बाद भी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेड रहता है, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है, या तो लिखा रहे या तो बिना लिखा रहे, सिर्फ लाल रहे। क्योंकि आपके एग्जाम में बिना लिखा वाला पूछेगा, इतना सिंपल तो देगा नहीं कि लिख के बोलेगा बताओ ये किसका साइन। तो स्टॉप वाला साइन याद रखिएगा, ये ऑक्टागोनल शेप का होता है, लेकिन रेड कलर का ही होता है, ठीक है। इसके बाद होता है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना, यानी पीछे से कोई आएगा तो भैया उसको रास्ता दो यार, उसको रास्ता दो, है ना। जनरली गोल चक्कर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल है, ट्रायंगल है जिसका मुंह नीचे है, ठीक है। ट्रायंगल है जिसका मुंडी नीचे है, यानी सिर झुका के रास्ता दो भैया, सिर झुका के रास्ता दो। तो ये वाला साइन एक
एक्सेप्शन है और एक स्टॉप वाला साइन जो है वो एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी मैंडेटरी साइन है, दिमाग में रखिएगा, जितने भी आदेशात्मक साइन है ये सभी के सभी सर्कल में दिखाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सर्कल वाला, ये देखिए सर्कल वाला, और ज्यादातर के सर्कल में रेड होता है। ज्यादातर सर्कल क्या होता है, बाहर से रेड होता है, या तो कुछ कुछ ब्लू भी होता है, रेड और ब्लू का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम रेड आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फोटो, ये देखिए ये सब का सब मैंडेटरी साइन, ये देखिए स्टॉप का, गिव वे का, नो एंट्री का, देखिए साइन, ये देखिए साइन, ये सब सब मैंडेटरी, ये सब मैंडेटरी साइन, ये सब मैंडेटरी साइन, ये सब मैंडेटरी साइन, ये सब मैंडेटरी साइन। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है। यहाँ से देखिए ब्लू चालू हो जाता है, पूरा का पूरा ब्लू वाला भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लू वाला यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये सब क्या है भैया, ये सब मैंडेटरी साइन, ये सर्कल के शेप में रहता है। कौन सा शेप में रहता है, सर्कल के शेप में रहता है, ठीक है। मैंडेटरी साइन जो है वो सर्कल के शेप में रहता है। अब आते हैं दूसरा वाला शेप जो मैं आपको दिखाया ना फोटो, चलिए फोटो देख के समझोगे, ज्यादा समझोगे। दूसरा जो साइन होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, जिसको बोलते हैं काउजनरी रोड साइंस। काउजनरी रोड साइंस का मतलब होता है सचेतक सड़क चिन्ह। जैसे बोलता है ना, देखो आगे जाके दाएं मुड़ना है, आगे जाके बाएं मुड़ना, आगे जाके पुल है, आगे जाके सकरा है, आगे जाके चढ़ाई है, आगे जाके खाई है, आगे जाके फिसलन है, आगे जाके सकरा पुल है, आगे जाके पशु है, आगे जाके नौका है, आगे जाके स्कूल है, आगे जाके आपका कॉलेज है, आगे जाके हॉस्पिटल है। ऐसा जो साइन दिखाते हैं ये हमारा सचेतक साइन होता है, भैया सचेत हो जाइए, आगे जाके स्कूल है, धीरे धीरे चलाइए गाड़ी, है ना। तो ये जो साइन होता है वो ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। ये जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं, देखो ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, लाल देखो ट्रायंगल है, बाहर से लाल है, देखो ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, देखो बाहर से लाल है ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, कॉजनरी साइन, सचेतक साइन, सचेतक साइन, सचेतक साइन, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में समझो बाबू, ठेठ देहाती भाषा में समझो, अगर ज्यादा एडवांस बनोगे दिक्कत हो जाएगा। देखो लाल है, लाल है, ये देखो लाल है, ठीक है, सारा का सारा ट्रायंगल लाल है। देखो कहीं पे आपको दिख रहा है और दूसरा कलर, लाल काला को छोड़ के देखो सब लाल है, देखो सब लाल है, देखो सब लाल है, देखो सब लाल, दिख गया। तो काउजनरी रोड साइंस हमेशा लाल कलर के ट्रायंगल में दिखाया जाता है। सारे के सारे ट्रायंगल ऐसे होते हैं कि आपका बेस नीचे है और मुंह ऊपर है, मतलब मुंडी सिर उठा के खड़ा है, ठीक है। खाली एक तो वन वे वाला जो साइन था, जो कि किसमें था, जो कि मैंडेटरी साइन था, उसका मुंडी नीचे था, ठीक है, उसका मुंडी नीचे था, तो याद रखिएगा एक्सेप्शन है, बाकी सब के सब समझ गया आप, ये सब काउजनरी साइन। इसके बाद तीसरा वाला जो मैं बताया आपको इंफॉर्मेटिव, वो भी दिखाता हूं। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए, फिर पढ़ेंगे ना आगे यार, मजा आएगा, रुको तो सही। ये देखो, ये है इंफॉर्मेटिव रोड साइंस। इंफॉर्मेटिव रोड साइंस क्या होता है, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, आगे गया आने वाला है, गया इतने किलोमीटर दूर है, यहाँ जाके बाएं मुड़ेंगे तो 100 किलोमीटर धनबाद आ जाएगा, है ना, आगे जाके हॉस्पिटल है, आगे जाके विश्राम गृह है, आगे जाके बस स्टॉप है, देखिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ये देखिए उपचार केंद्र है, ये देखिए आपका पार्किंग वाला एरिया है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना, आगे नागपुर है, नागपुर 10 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। ऐसा चौराहा में लगा रहता है कि दाएं जाइएगा तो रतलाम, बाएं जाइएगा दिल्ली, अगला जाइएगा अलवर। तो ऐसा जो बोर्ड देखा जाता है, ये सभी के सभी देखेंगे या तो स्क्वायर में होंगे तो रेक्टेंगल में होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो दिखाया जाता है बॉक्स, इसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेटरी साइन। क्या बोलते हैं बाबू, इंफॉर्मेटरी साइन। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, आप अगर इसको नहीं भी देखेंगे और आप चले जाएंगे तो चलान थोड़ी कटेगा जी आपका, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेटरी साइन है, ठीक। अब आपसे पूछेगा कोई भी ऑप्शन देके, कोई भी फोटो दिखा के कि इनमें से कौन सा इंफॉर्मेटरी साइन है, कौन सा कॉजनरी साइन है, कौन सा मैंडेटरी साइन है। तो यहां तक अगर आपका क्लियर है तो आपसे एक दो क्वेश्चन अभी आएगा तो बन जाएगा। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके यार, रुक जा बाबू, रुक जा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके मैंडेटरी साइन को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, स्टॉप में ऑक्टागोनल शेप होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है, और गिव वे का थोड़ा सा नीचे रहता है ट्रायंगल। बाकी सबके सब सर्कल वाले होंगे, जिसमें बाहर से लाल सर्कल होगा जनरली, ठीक है। बाहर से लाल सर्कल ऐसे एरो लगा के क्रॉस किया है, मतलब नो एंट्री, मतलब आगे आपको नहीं जाना उस रास्ते में, अगर जाएंगे तो चलान कटेगा भैया। अगर आपका ऐसा साइन दिया हुआ है जिसमें एक तरफ पतला दिख रहा है, एक तरफ मोटा दिखा हुआ है, तो मतलब है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो उधर से आ रही है ना गाड़ी, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इधर से जा रही है उसको कम दिया जाएगा, कम जिधर से गाड़ी जाएंगे उधर से ज्यादा गाड़ी आएंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका उधर से जो गाड़ी आ रहा है उधर से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो, इधर से कम ट्रैफिक जाता हो, इसीलिए ऐसा साइन लगाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी ऑन ऑन गोइंग ऑन कमिंग ट्रैफिक, मतलब जो आ रहा है आपकी तरफ उसको आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है, उसको ज्यादा जाने देना है। यहाँ हो सकता है एक एक लाइन गाड़ी जा रही हो, तो यहाँ 3 लाइन गाड़ी जा रही हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसा साइन अगर दिखा हुआ है और ऐसे स्कूटर लगा के या बाइक लगा के कार लगा के क्रॉस किया हुआ है,
मतलब यहाँ पे कोई भी तरह का गाड़ी लेके नहीं जाना है बाबू। ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। जनरली ऐसा क्यों होता है, ये पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन एरिया। क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन एरिया। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर रास्ते में आदमी पैदल पैदल आना जाना करता हो, इसीलिए ऐसे जगह पे हम लोग ऐसा क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, अगला है ट्रक प्रोहिबिटेड। ट्रक प्रोहिबिटेड में ट्रक छपा के से काट दिया, कोई भी चीज लिख के काट दिया है मतलब वो प्रोहिबिटेड है बाबू, वो प्रोहिबिटेड। दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा देखना है क्या छापा है, ट्रक, ट्रक लिख के काटा है, ट्रक नहीं जाएगा, मतलब भारी वाहन उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपके लाइट व्हीकल और छोटी गाड़ियां ही जाएंगी, बड़ी गाड़ी नहीं जाएंगी। अगर यहाँ पे बैलगाड़ी और जो आपका बुलॉक हैंड कार्ट बोलते हैं, हैंड कार्ट है ना, क्या होता था कि आदमी होता था जो कि एक ठेला जैसा होता था, उसमें सामान डाल के उसको खींचता था हाथ से, तो उसको बोलते थे आपका बुलॉक एंड हैंड कार्ट, है ना। बुलॉक मतलब हो गया बैलगाड़ी और हैंड कार्ट हो गया हाथ से ठेलने वाली गाड़ियां। तो आजकल तो ये सब प्रचलन में नहीं है, फिर भी अगर ऐसा लिख के काटा हुआ है मतलब ऐसा जो हाथ गाड़ियां हैं या बैलगाड़ियां हैं यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, काटा हुआ है, तो मतलब वहां पे बैलगाड़ी का आना जाना सख्त मना है। ठीक है, कहीं पे ऐसा लिख के काटा हुआ है तो देखिए घोड़ा बना है, मतलब टांगा ले जाना मना नहीं, मना है, वहां पे टांगा लेके नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसा हाई ट्रैफिक वाले एरिया होते हैं वहां पे टांगा अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जबकि आप ताजमहल जाएंगे, जयपुर जाएंगे, कहीं घूमने का जगह जाएंगे जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, तो वहां पे टांगा अलाउ करता है कि भाई टांगा से घूमते हुए जाइए, इसमें बैठ के आराम से चारों तरफ धीरे धीरे चलती है टांगा, तो आप देखते हुए जा सकते हैं। फिर अगर स्पेशल ऐसा लिखा हुआ है तो हाथ वाला जो हाथ से ठेलने वाला गाड़ियां होते हैं, इसको हैंड कार्ट बोलते हैं, उसको प्रोहिबिट किया गया है, बंद किया गया है ना। इसके बाद कहीं पे ऐसा साइकिल लिख के काटा है तो मतलब यहाँ पे साइकिल से आना जाना मना है। ठीक है, कहीं पे पेडेस्ट्रियन लिख के काटा है तो मतलब पैदल आना जाना मना है। तो मतलब सिंपल है यार, लिख के काटा है तो भैया कि ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए राइट टर्न हो जाता है। ठीक है, राइट टर्न लिख के ऐसे काटा है तो भैया मतलब राइट टर्न नहीं लेना है। लेफ्ट टर्न लिख के काटा है तो लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। सिंपल है यार, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी है। और सब में देखेंगे लाल कलर का सर्कल है, लाल कलर से काटा है, लाल कलर का सर्कल है, लाल कलर से काटा है। ठीक है, लाल कलर का सर्कल है, लाल कलर से काटा है। ये देखिए यू टर्न लेना मना है तो यू टर्न लिख के काट दिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओवरटेकिंग मना है। ओवरटेकिंग देखिए दो गाड़ी दिख रहा है ना, एक तो गाड़ी दो तो गाड़ी, मतलब दोनों एक साथ बराबर में चल रहा है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है, तो ओवरटेकिंग लिख के काटा है तो मतलब ओवरटेकिंग मना है, ओवरटेकिंग मना है। ठीक है, तो दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखो हॉर्न लिख के काटा है तो हॉर्न बजाना मना है, हो सकता है कि हॉस्पिटल वाला एरिया हो या कोई शांत वाला जगह हो। ठीक है, अब ये सब थोड़ा सिंबल अलग है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बाबू, ये जब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए ये आपका ऐसा सर्कल है, सर्कल में से दो लिख के मीटर लिख के ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करके क्रॉस किया हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब है कि 2 मीटर से ज्यादा चौड़ा जो गाड़ी है वो वहां से नहीं जा सकता है, क्योंकि हो सकता है आगे जो कोई पुल हो, पुल सकरा हो, या कोई रास्ता हो जो रास्ता सकरा हो, तो वहां पे वो गाड़ी फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। इसीलिए पहले ही ऐसा लिख देता है कि भाई मैक्सिमम 2 मीटर की गाड़ी आप ले जा सकते हो, उससे ज्यादा चौड़ा वाहन आप नहीं ले जा सकते, प्रवेश मना है भैया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपका वर्टिकल मतलब ऊपर और नीचे ऐसा किया हुआ है ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का, और ऐसे 3.5 मीटर या कुछ भी लिखा हुआ है, तो मतलब है कि उससे ज्यादा हाइट की गाड़ियां वहां से नहीं जा सकती है। यानी हो सकता है आगे जो पुल है वो थोड़ा सा कम ऊंचा है, पुल की ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा गाड़ी लेके जाएंगे, मान लीजिए 2 डेकर बस लेके जा रहे हैं या बड़ा लंबा चौड़ा ट्रक लेके जा रहे हैं, उसमें सामान लदा हुआ है, तो पुल में फंस जाएगा ना, वो पुल का हाइट कम है। ठीक है, तो जहां पे हाइट लिमिट दिखाना होता है वहां पे ऐसे करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे 3.5 लिखा है, वहां पे 4 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 10 लिखे, जो लिखना है लिख सकता है। ठीक है, डाटा उसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एक एक जो चिन्ह है वो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये चिन्ह का क्या मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है कि एक ठो गाड़ी बना दिया है, उसका लंबाई दिखा दिया 10 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई इससे ज्यादा बड़ी गाड़ी लेके आप नहीं जाएंगे वहां से। अगर इससे ज्यादा गाड़ी लेके जाएंगे तो हो सकता है अचानक से ऐसे कोई मोड़ होगा, उस मोड़ में ये गाड़ी नहीं घूम पाएगा, टकरा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख दिया जाता है कि इससे लंबा गाड़ी आप लेके नहीं जाएंगे। यहाँ 10 मीटर लिखा है, या 5, 4, 3, 2 कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोड लिमिट। कभी भी अगर मान लीजिए 5 लिख के से टन लिख दिया, 10 लिख के टन लिख दिया, 5 लिख के, 10 लिख के, 20 लिख के, 50 लिख के, कुछ भी लिख सकता है, लिखने के ऊपर है। तो यहाँ पे टी लिखा है मतलब टन है, मतलब जो रोड है उस रोड में इससे ज्यादा कैपेसिटी की गाड़ियां नहीं चलेंगी। मतलब अगर उस गाड़ी का टोटल लोड 5 टन है तो 5 टन से कम अगर लोड है तो उस गाड़ी को हम लेके जा सकते हो उस रास्ते में। हो सकता है वो रास्ता कच्चा रास्ता हो सकता है उस रास्ता में कीचड़ हो, या हो सकता है वो रास्ता आपका बहुत कमजोर हो जिसमें अगर उससे ज्यादा भारी गाड़ी जाएगा तो पुल टूट सकता है, पुल है या कोई रास्ता है जो टूट सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एक्सल लोड लिमिट। एक्सल लोड लिमिट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ 4 टन एक्सल लोड, ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सल।
बाबू ऐसे जो अतरंगी से चित्र होते हैं ना, ये ज्यादा पूछते हैं। इस टाइप के जो अतरंगी चित्र होते हैं ये ज्यादा पूछते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये क्या बना हुआ है बाबू, गाड़ी का एक्सल है। देखिए गाड़ी का एक्सल में 4 लिखा हुआ है, टन लिखा हुआ है, और एक दो एरो दिया हुआ है नीचे का। इसका मतलब क्या होता है, नीचे मतलब इससे ज्यादा लोड लेके नहीं जाना है, मैक्सिमम आपको 4 टन लोड लेके जाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, कभी कभी क्या होता है ना कि जो बहुत बड़ी गाड़ियां होती है, उसकी जो एक्सल होती है, एक्सल का वेट लिमिट नाम देखा जाता है। आप उसको कितना सामान चढ़ाए आपको पता नहीं है, लेकिन जो एक्सल है उसका आपको वेट पता होता है, ठीक है। तो एक्सल ले वेट बोल रहा है कि 4 टन से ज्यादा अगर एक्सल वेट है तो आप वहां से लेके जा सकते हैं, है ना। अगर उससे ज्यादा है तो नहीं जा सकते। इसके बाद अगर कहीं पर भी ऐसे गोल सर्कल बना हुआ, सर्कल बन के 50 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, 50, 30, 40 कुछ भी लिखा है, तो समझिए वो आपको स्पीड लिमिट बता रहा है कि भाई इससे ज्यादा किलोमीटर की, इतना ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप जा सकते हैं, इससे कम पे जा सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे 10 लिख दे तो 10 मान लीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा का स्पीड पे आप नहीं जा सकते हैं। 50 लिख दिया तो 50 मान लिया आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगला साइन पे आते हैं। देखो बाबू, वो बहुत पुराना जमाना था जब आपसे एक लाल सर्कल था, बीच में पी लिख के ऐसे काट देता था, पूछता था किसका साइन है, तो आप बोलते थे नो पार्किंग का साइन। आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा यार, इतना आसान थोड़ी पूछेगा। आपसे पूछेगा नो पार्किंग का ये वाला साइन, आपका दिमाग का तोता उड़ जाएगा कि भाई ये क्या चीज है। तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। अगर आप एक बार देख लिया ना इस वीडियो को, गारंटी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये देखिए यहाँ पे लाल सर्कल है, लाल सर्कल के अंदर में ब्लू थोड़ा सा ऐसा ऐसा पेप्सी का साइन होता था ना, पेप्सी, पेप्सी जैसा यहाँ पे साइन। इसका मतलब होता है नो पार्किंग, यानी कि वहां पे गाड़ी खड़ा नहीं करना है आपको, वहां पे गाड़ी खड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, मतलब नो क्रॉसिंग, नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग, मतलब वहां पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रास्ता में रोक दिए हैं गाड़ी, ऐसा जगह पे गाड़ी खड़ा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ तक जो आप पढ़े हैं सबके सब मैंडेटरी साइन में आप देखें कि सर्कल आपका रेड था, सर्कल 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 रेड, देखिए सर्कल रेड था, ठीक। दो ठो एक्सेप्शन है, सर्कल रेड था, सर्कल रेड था, सर्कल रेड था, देख लिए देख लिए, सर्कल रेड, सर्कल रेड, सर्कल। अब आप देख रहे हैं कि मैंडेटरी साइन ही है, लेकिन सर्कल आपका ब्लू है, और यहाँ पे सिर्फ ब्लू ही कलर का इस्तेमाल किया गया है, नीला कलर का इस्तेमाल किया गया है, व्हाइट कलर का, ठीक। तो ये है मैंडेटरी साइन, लेकिन ये जनरली क्या दिखाता है, दाएं मुड़, बाएं मुड़, कंपलसरी आपको आगे जाकर टर्न लेना है, कंपलसरी सीधा जाना है, कंपलसरी बाएं जाना है, कंपलसरी दाएं जाना है, कंपलसरी राइट जा सकते हैं या सामने जा सकते हैं, कंपलसरी लेफ्ट जा सकते हैं या सामने जा सकते हैं, कंपलसरी आपको लेफ्ट लेना है, कंपलसरी आपको साइकिल से ही जाना है, कंपलसरी आपको हॉर्न बजाना है, क्योंकि ऐसा एरिया होगा, हो सकता है हिली एरिया हो, है ना, आगे से गाड़ी आ रहा आपको ना दिखे। कंपलसरी आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना है, इससे धीरे जाएंगे तो हो सकता है पीछे वाला गाड़ी आपको ठोक दे, इससे ज्यादा जाएंगे तो आगे वाला गाड़ी को आप ठोक देंगे, ठीक है। कंपलसरी रेस्ट्रिक्शन इंड हो जाता है ना। तो ये जो साइंस आपको दिख रहे हैं, ये आपके दाएं मुड़, बाएं मुड़, सीधा जाओ, आगे जाओ, ऐसा वाला में जनरली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, ब्लू कलर का, ठीक है। और ये जरूरी है, अगर आप बाएं नहीं जाएंगे तो आप अगर मान लीजिए सीधा रास्ता जा रहा हो या दाएं रास्ता जा रहा हो, तो ये रास्ता हो सकता है वन वे हो, उधर से गाड़ी आ रहा हो, इधर से आप जा रहे हो, ठुक गया, हो गया कांड। इधर जा रहे हो, इधर से गाड़ी ठुक गया, हो गया कांड। तो ये लेफ्ट का मतलब है कि सभी गाड़ियां लेफ्ट में ही जाएंगी, और जरूरी है, अगर नहीं जाएंगे तो चलान काटेंगे बैठ के आपका, ठीक है। ये जरूरी साइन है, दंडात्मक कार्रवाई होगा इसमें, ये मैंडेटरी साइन में दंडात्मक कार्रवाई होता है, दिमाग में रखना चाहिए आपका, ठीक है। कंपलसरी अहेड मतलब सीधा आगे जाना है, और इधर उधर कहीं नहीं मुड़ना है बाबू, सीधा सामने जाना है, सीधा जाके राइट टर्न लेना है, सीधा जाके राइट टर्न लेना है, एकदम जरूरी साइन है ये। सीधा जाके आपको या तो सीधा जाना है या तो राइट ले लेना है, लेफ्ट नहीं जा सकते हैं आप, ये मैंडेटरी साइन है, जरूरी है, लेफ्ट जाएंगे चलान कटेगा, सीधा जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, कंपलसरी अहेड या लेफ्ट टर्न का साइन है ये, ठीक है। कंपलसरी कीप लेफ्ट मतलब लेफ्ट लेते जाना है आपको, लेफ्ट लेते जाना है, लेफ्ट ले चुके हैं, अब लेफ्ट लेते जाना है, लेफ्ट में ही आपको चलते रहना है, आगे रास्ता कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं, उधर जाएंगे चलान कटेगा, दंडात्मक कार्रवाई होगा, ठीक है। कंपलसरी ट्रैक साइकिल, साइकिल का ट्रैक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी से लेके नहीं जाएंगे, तो इसको हम लोग दिखाते हैं साइकिल छपा हुआ कंपलसरी साइकिल ट्रैक से, ठीक है। कंपलसरी हॉर्न बजाना है, अगर हो सकता है आगे हिली एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, आगे आपको ना दिखे, टर्निंग हो, खाई हो, ऐसा जहाँ पे हॉर्न बजाना जरूरी हो, तो वहां पे ये साइन लगाया जाता है कि यहाँ जरूरी है, हॉर्न बजाओ तभी जाओ। और ऐसा कभी दिखाता है तो उसको स्पीड लिमिट को दिखाता है कि भाई इससे ज्यादा ही स्पीड लिमिट पे चलना है, मिनिमम स्पीड लिमिट है ये, ठीक है, मिनिमम स्पीड लिमिट है ये पर्टिकुलर स्पीड को आपको पालन करना है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, बहुत ज्यादा डाउन नहीं, ठीक है। और अगर यही वाला लाल कलर से रहता और बीच में लिखा रहता तो वो स्पीड लिमिट था कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं जा सकते, ठीक है। और ये क्या है, इससे कम स्पीड पे नहीं जा सकते। और कभी भी जब रेस्ट्रिक्शन इन हो जाता है कि जितना भी रेस्ट्रिक्शन था 30 किलोमीटर वाला या दाएं मुड़ बाएं मुड़ वाला,
और इस टाइप का साइन आ जाता है तो मतलब कि अब रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है, अब हम अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, ये व्हाइट कलर में होता है और ब्लैक कलर का ये आपका बीच में साइन होता है। अब ये जो साइन आप देखे हैं यार, कंपलसरी साइन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर इसमें से कोई साइन आपसे पूछ देना तो आप आराम से आंसर दोगे यार, आप आराम से आंसर दोगे यार। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला पीडीएफ पे आते हैं। दूसरा वाला कंपलसरी साइन साइन हो गया। अब कॉजनरी साइन पे आते हैं। देखो कॉजनरी साइन मतलब ट्रायंगल, 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 मैंडेटरी साइन मतलब सर्कल, मैंडेटरी साइन मतलब सर्कल, मैंडेटरी साइन मतलब सर्कल, मैंडेटरी साइन मतलब सर्कल। ठीक है, हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेटिव साइन मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर, इंफॉर्मेटिव साइन मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर, इंफॉर्मेटिव साइन मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर। मैं आपको रटवा इसलिए रहा हूं तो कि एग्जाम में पूछेगा यार, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको फोटो दे ना, दे नहीं देगा फोटो, आपसे पूछेगा इनमें से कौन कॉजनरी साइन नहीं है, दो चार गो लाइन लिख देगा और आपसे पूछेगा। ठीक है, या लिख देगा ट्रायंगल है कोई आकृति या स्क्वायर है। घुमा के भी पूछ सकता है बाबू, घुमा के भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड। देखिए काउजनरी साइन को मैं पढ़ा देता हूँ फटाफट। ठीक है, काउजनरी साइन का मतलब होता है ये आपका सचेतक साइन है। सचेतक साइन है मतलब कि कोई रास्ता है जो दाएं मुड़ रहा है, कोई रास्ता है जो बाएं मुड़ रहा है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है। हो सकता है कोई रास्ता सीधा भी जा रहा हो तो आपको सीधा जाना तो सीधा जा सकते हो, लेकिन रास्ता जो है वो बायां भी मुड़ रहा हो या दायां भी मुड़ रहा हो तो आपको दिखाता है, बताता है। ठीक है, जैसे राइट टर्न लेना, आपको राइट हैंड कर्व है मतलब राइट की तरफ आपका रास्ता जा रहा है, बाएं की तरफ जा रहा है मतलब बाएं की तरफ वो रास्ता जा रहा है। यू टर्न मतलब यू टर्न भी आप आगे से ले सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आपको जरूरत है तो लीजिए भैया, है ना। आपके आगे जाके रूट यू टर्न हो रहा है, आगे जाके बाएं से यू टर्न हो रहा है, ये देखिए दाएं से यू टर्न हो रहा है ना। इसके बाद देखिए आगे जाके राइट करके रिवर्स बैंड है, मतलब ऐसे जाके फिर आपको ऐसे जाना है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन बताता है, जिग जैग टाइप का जो होता है, जेड टाइप के जो रास्ते होते हैं, फॉर्मेशन होता है, उसका बताता है। ये देखिए राइट की तरफ जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जिग जैग वाला ही है, लेफ्ट रिवर्स बैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद होता है स्टीप असेंट, मतलब बहुत ज्यादा चढ़ाई है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है बाबू, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सचेतक साइन है, आपके आपको चेतावनी दे रहा है कि भाई आगे जाके बहुत ज्यादा चढ़ाई है। फिर देखिए यहाँ पे ऐसा है, मतलब आगे जाके बहुत ज्यादा ढलान है, स्टीप डिसेंट बोलते हैं, सीधा ढलान बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए ऐसा दिखा रहा मतलब आगे जाके रास्ता संकरा है, ऐसा दिखा रहा मतलब आगे जाके रास्ता चौड़ा है, अभी संकरा है लेकिन आगे जाके चौड़ा हो गया। नैरो ब्रिज दिखा रहा है कि भाई आगे जाके कोई पुल है, वो नैरो ब्रिज है। ठीक है, अगर ऐसा दिखा रहा है मतलब स्लिपरी रोड है, आगे जाके रास्ता बहुत फिसलन भरा है, आपको बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाना है, ये सचेतक साइन है। ठीक है, इसमें आपका फाइन वाइन नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा तो भैया आप ही के साथ होगा दुर्घटना, है ना, तो आपको गति कम करके धीरे धीरे गाड़ी चलाना है। उसके बाद एक होता है लूज ग्रेवल, मतलब आगे बजरी उजरी कुछ ऐसा बिछाया है जिस पे आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका गाड़ी थोड़ा सा चक्का होता है ना, डगमगाता है। अगर आप लूज ग्रेवल पे मिट्टी उट्टी जो होता है उस पर गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा चक्का ये होता है। साइकिल क्रॉसिंग बना होता है कि यहाँ से साइकिल क्रॉस करेगा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है मतलब साइकिल क्रॉस करेगा। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे पेडेस्ट्रियन जो हमारा जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है ना, जेब्रा क्रॉसिंग, उसमें हमारा ऐसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, मतलब यहाँ से आदमी पैदल क्रॉस करेंगे भाई, यहाँ पे गाड़ी रोक के थोड़ा ध्यान से। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रिप को जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। व्हाइट ब्लैक टाइप के स्ट्रिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मतलब आगे स्कूल है बाबू, आगे स्कूल है, यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देते हैं, 100 मीटर आगे स्कूल है, 200 मीटर आगे स्कूल है। ठीक है, इसके बाद ऐसा मतलब आगे ट्रैफिक सिग्नल है, आगे ट्रैफिक सिग्नल है जो 3 कलर में दिखाता है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। ठीक है, कैटल का मतलब आगे बुफेलो, मतलब आगे चल के जानवर हो सकता है, जानवरी इलाका हो सकता है। ठीक है ना। कहीं कहीं ये हिरन भी दिखाता है, कहीं कहीं पे हिरन दिखाता है। देखो इस टाइप का दिखा रहा है मतलब ये जंगली जानवर नहीं है, लेकिन कुछ जानवर भटक रहा है यहाँ पे। हो सकता है गाय रहता है जनरली उस पर्टिकुलर जगह पे, या बैल बहुत ज्यादा रहते हैं जो रोड पे बैठे रहते हैं, तो इस टाइप के साइन लगा देते हैं, कैटल साइन, तो लोगों को पता रहता है कि भाई यहाँ पे पशु भटकते हैं। लेकिन यही वाला अगर हिरन रहेगा ना, यही वाला गाय की जगह अगर हिरन रहेगा तो समझिए आगे जंगली जानवर का खतरा है, तो आपको बड़ा ही ध्यान से गाड़ी चलाना है। जंगली जानवर का खतरा है, गाय मतलब पालतू जानवर, हिरन मतलब जंगली जानवर। ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है मतलब आगे फेरी है, फेरी मतलब कोई जो सड़क है जिसमें पुल वगैरह है, जहां से फेरी वगैरह जुड़ता है। ठीक है, विभाजित करता है, जोड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। फॉलिंग रॉक्स मतलब आप कोई पहाड़ी इलाका में चल रहे हैं और कोई आपका पहाड़ है, पहाड़ के बगल से चल रहे हैं, वहां पे पत्थर गिरने की संभावना होती है, या अक्सर भूस्खलन की संभावना होती है, लैंड स्लाइडिंग की संभावना होती है, वहां पे हम लोग ऐसे फॉलिंग रॉक्स का ऐसा साइन लगा देते हैं बाबू। ठीक है, ऐसा साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इस टाइप का दिख रहा है तो डेंजर डीप है, मतलब आगे जाके अचानक से गड्ढा हो सकता है, आगे जाके रोड पे अचानक से गहरा गड्ढा हो सकता है, तो आपको ध्यान से रखना है। हम्प और रफ रोड मतलब आगे जाके ऐसा अगर सिंबल है तो मतलब है कि उबड़ खाबड़ रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है, आपको ध्यान से गाड़ी चलाना है।
उबड़ खाबड़ रोड है, आपको ध्यान से गाड़ी चलाना है, ठीक है। बैरियर अहेड मतलब आगे चल के बैरियर है, चेक पोस्ट है, जहां पे आपको चेक पोस्ट वगैरह दिखाना है, ठीक है ना। गैप इन मेरिडियन मतलब बोला गया है कि भाई विभाजक से गैप ही बना के रखे, हो सकता है आगे बड़ी गाड़ी आ रही हो या आगे से टर्निंग हो अचानक से, जहां से बड़ी गाड़ियां भी निकल आती है, इसीलिए आपको जो आपका बीच में डिवाइडर होता है उसके लेफ्ट में ही चलना है, आपको राइट की तरफ नहीं जाना है और डिवाइडर से बच के रहना है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रोड क्रॉस चौराहा है आगे, ठीक है, आगे चौराहा है, रोड क्रॉस करने का क्रॉसिंग आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा दिखेगा तो साइड लेफ्ट में क्रॉसिंग है, इस टाइप का मतलब साइड में रोड में क्रॉसिंग है, ऐसा का मतलब राइट साइड आप जा सकते हैं, क्रॉसिंग कर सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट मतलब रोड कुछ ऐसा बना हुआ है कि आगे जाके ऐसे बटा हुआ है तो उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये पूरी तरह से वाई इंटरसेप्ट है। ये टी इंटरसेप्ट है मतलब आगे जाके टी मोड़ आ रहा है, मतलब एक तरफ सीधा चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, ठीक है। स्टैगर्ड इंटरसेप्शन मतलब आगे जाके रोड जो है इधर से लेफ्ट जा रहा है, आगे जाके इधर राइट जाएगा। तो इस टाइप की चीजों में घबराना नहीं है यार, ये कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है, ये तुमको दिखा रहा है रोड इधर जाएगा, है ना। राउंड अबाउट का मतलब है कि भाई आगे जाके आपका रास्ता कुछ गोल घुमा हुआ है, गोल चक्कर बनाने वाला है, तो आपको गाड़ी लेन पे ही लेके जाना है, ठीक है। आपको दूसरे लेन से नहीं लेना है बल्कि उसी लेन पे जाना है, अगर आपको रिवर्स भी लेना है तो आपको उसी रास्ते से लेना है। ग्राउडेड लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, तो रेलवे क्रॉसिंग का इसमें दूरी भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से गाड़ी चलाना है क्योंकि आगे रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा इस टाइप का साइन दिया हुआ है, तो इस टाइप का मतलब ये हो गया कि आगे कोई गार्ड वगैरह तैनात नहीं है जो आपको रोकेगा, है ना। तो ये हो सकता है कि आगे निकटतम पटरी में ट्रेन नहीं आ रही है, जा रही है, दो लाइन का जनरली इसमें दिखाते थे, लिखा हुआ है। एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है, ड्राइवर को स्वयं की सुरक्षा रखनी है, और वहां पे असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने मतलब रोड क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम लोग इस टाइप के साइन लगाते हैं। इसके बाद कभी इस टाइप का साइन दिखेगा आपको तो समझ जाइएगा कि भाई हमारा जो रास्ता है, रास्ता के बगल में अचानक से नदी है, ठीक है, या खाई है, तो हमको बड़ा ध्यान से चलाना है, ठीक है। मतलब क्वाय साइड और रिवर साइड बोलते हैं, यानी कि घाट का किनारा या नदी के किनारे आप गाड़ी चला रहे हो तो इस टाइप के सिंबल्स आपको देखने को मिलते होंगे। इसमें इस टाइप के साइन है तो मतलब आगे आदमी काम कर रहे हैं, रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो मेन नेटवर्क का साइन इस टाइप का दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइन भी मैं करा ही देता हूँ यार, तो इसको लेट करना, एक वीडियो में मैं आपका सब करा दूंगा। कितना मिनट हुआ आपका? आधा घंटा का लेक्चर नहीं हुआ आपका, 10 नंबर 5 नंबर इससे आना ही आना है। इस वीडियो को मतलब सेव कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, या तो अपना ही कोई दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप खोजेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो आप खोजेंगे और खोज के देखेंगे, है ना। तो आपको इस टाइप का वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आधा घंटा में पूरा का पूरा साइन सिग्नल सिस्टम सब समझाया हो, ठीक है। ये वीडियो देख लेंगे, सिग्नल से सिंबल से साइन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ओके, जस्ट अ सेकंड। चलिए अब हम लोग आगे के साइन को करते हैं। ये है इंफॉर्मेटिव रोड साइंस। इंफॉर्मेटिव रोड साइंस जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको जानकारी देता है, ठीक है। जैसे इस टाइप के जो सिंबल आपके दिख रहे होंगे, देखिए ऐसे सिंबल आप देखे होंगे बाबू कि ये सीधा चले जाएंगे तो नोएडा पहुंच जाएंगे, लेफ्ट ले लेंगे आगे से तो दिल्ली पहुंचेंगे, राइट चले जाएंगे फरीदाबाद पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसा चक्करी के बाद ऐसा होगा कि भैया आगे जाके एक मोड़ है, उस मोड़ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो रिवाड़ी पहुंचेंगे, सीधा जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, राइट थोड़ा सा लेंगे इस टाइप के जो रोड गया उसमें अलवर पहुंचेंगे, इधर जाएंगे तो फरीदाबाद पहुंचेंगे, सीधा जाएंगे तो 25 किलोमीटर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे, लेफ्ट जाएंगे तो 105 किलोमीटर में शिमला पहुंच जाएंगे, और आपका सॉरी राइट जाएंगे तो 105 किलोमीटर में शिमला पहुंच जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे जो जलंधर पहुंच जाएंगे 85 किलोमीटर में। इस टाइप के बोर्ड आप देखे ही होंगे यार, बचपन से देख रहे हैं आप। इस टाइप का बोर्ड का मतलब है कि इस रास्ते में हम सीधा चलते जाएं अगर, तो हमारा 10 किलोमीटर में नागपुर पहुंच जाएगा। ये एरो देखने की गलती मत कीजिएगा, ये जो बनाया गया है ग्रीन कलर का, कलर याद रखिएगा बाबू, ठीक है, कलर याद रखिएगा। इस टाइप के जो बोर्ड होते हैं जिसमें शहर की दूरी बताई रहती है या शहर का डायरेक्शन बताया रहता है, ये ग्रीन कलर का होता है रेक्टेंगुलर में। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है रेक्टेंगुलर में, ठीक है, याद रखिएगा ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर में होता है जो शहर के डायरेक्शन या शहर की दूरी बताता है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप इस टाइप का मतलब है कि मेरठ जाएंगे, इसी रास्ते में सीधे चलते जाएंगे तो मेरठ पास पहुंचेगा आपका 15 किलोमीटर में, और इसी रास्ते में आप और आगे सीधे चले जाएंगे, मेरठ के और आगे चले जाएंगे तो 65 किलोमीटर में आप रुड़की पहुंच जाएंगे, यानी कि जहां से आप खड़े हैं वहां से दूरी की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपका ब्लू कलर में अगर दिखा रहा है, याद रखिएगा सब कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ब्लू कलर में सिटी का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस सिटी में आप हैं, आप पहुंच चुके हैं।
आप पहुंच चुके हैं वो सिटी, इस टाइप का अगर दिख रहा है तो मतलब मुंबई में आप खड़े हैं। अगर आपको मुंबई में से ब्लू कलर का दिख रहा है तो मतलब मुंबई में खड़े हैं, कि स्थान पहचान का चिन्ह है वो, ठीक है। इसके बाद अगर पेट्रोल पंप ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है भैया, पेट्रोल पंप है, ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेटिव साइन है, ठीक है। इसके बाद इस टाइप का मतलब है कि हॉस्पिटल है, इस टाइप का मतलब है कि फर्स्ट एड पोस्ट है कहीं पे, है ना। कुछ दुर्घटना होता है तो बहुत जगह पे फर्स्ट एड पोस्ट बनाया जाता है। एनएचआई जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये पहल की है कि बहुत जगह पे फर्स्ट एड पोस्ट बनाया जाता है। और फर्स्ट एड पोस्ट में इस टाइप का ये सिंबल रहता है, जनरली चेक पोस्ट वगैरह के आसपास में रहता है, या जहाँ पे आपका टोल टैक्स कटता है ना, तो टोल नाका के आसपास में एक छोटा सा डिस्पेंसरी रहता है ना। तो इस जगह का साइन इस टाइप का दिखाया जाता है। इस टाइप का मतलब है कि 500 मीटर में आगे खाना मिलेगा भाई, खाना मिलेगा, बढ़िया भोजन स्थल है ना। इसके बाद लाइट रेस्टोरेंट है, मतलब अल्पाहार है, जलपान वाला है, ये जलपान वाला जगह पे आप पहुंच चुके हैं। रेस्टिंग प्लेस है, मतलब यहाँ पे आराम कर सकते हैं। ये आपका सड़क बंद है, देखिए इस टाइप का मतलब होता है सड़क बंद है, सुनिएगा, ब्लू कलर में है ये, ब्लू कलर में है ये। आप सीधा जा रहे हैं, आगे से रेड है, मतलब आगे से रोड बंद है। आपका ये रास्ते में जा रहे हैं और आगे ऐसे करके दिखा हुआ है तो मतलब राइट में आपका रास्ता बंद है। अगर यही लेफ्ट में रहता तो रेड, लेफ्ट में रेड में रहता तो रास्ता बंद है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका मतलब कि बस स्टॉप पहुंच गए हैं आप, ये बस स्टॉप है। अगर ऐसा जगह पे पहुंचे हैं तो ये रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये इंजन बना हुआ है एक्चुअली, जो भाप फेंक रहा है ना। तो इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या आइटम है, तो ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये का मतलब है कि 1 किलोमीटर में आपका सार्वजनिक टेलीफोन यानी टेलीफोन बूथ मिल जाएगा आपको, हालांकि ये सब अब नहीं रहे हैं प्रचलन में। आगे सुरंग है तो इसका ये साइन रहता है, ठीक है। ये देखिए आपका पैदल जा सकते हैं, इसके लिए रास्ता बना रहता है सीढ़ी वाला, तो इसका मतलब पैदल जा सकते हैं, ठीक है। पैदल में मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सीढ़ी बना रहे, पैदल सीढ़ी बना रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सीढ़ी ही रहे, आपका सीधा भी रह सकता है रास्ता, लेकिन इस टाइप के चिन्ह रहते हैं। पी का मतलब पार्किंग, ठीक है। अब पार्किंग में अगर इस टाइप का एरो बनाया है, देखिए बाबू, अगर ऐसा एरो से दोनों साइड एरो दिखा रहा है, देखिए दोनों साइड एरो दिखा रहा है, तो मतलब दोनों साइड पार्किंग कर सकते हैं। अगर एक साइड बंद रहता और एक तरफ का खाली एरो दिखाता ऐसे, तो मतलब सिर्फ आप राइट साइड में पार्किंग करेंगे, राइट इधर जहां पे बोर्ड गाड़ा हुआ है उसके राइट में ही पार्किंग करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड का एरो दिखा रहा था, इधर बंद रहता, तो आपका मतलब है कि लेफ्ट साइड ही पार्किंग करेंगे, जहां ये बोर्ड गाड़ा गया है वहां के लेफ्ट साइड में ही पार्किंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ जगह पे पार्किंग बताता है कि भाई यहाँ पे ये पार्क करना है, यहाँ पे ये पार्क करना है। जैसे जैसे अगर साइकिल बना है तो यहाँ पे साइकिल पार्क करना है, ठीक है। इसके बाद रिक्शा बना है तो यहाँ पे रिक्शा पार्किंग, रिक्शा का पार्किंग है ये। स्कूटर बना है यार, तो यहाँ पे जो बाइक वगैरह होता है, स्कूटर वगैरह होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसको यहाँ पार्क करना है। कार बना हुआ है, टैक्सी बना हुआ है, तो यहाँ पे टैक्सी और कार पार्क करना है। टेम्पू बना है तो टेम्पू और रिक्शा जो होता है, ये रिक्शा वगैरह, उसको यहाँ पार्क करना है, ठीक है। पी लिखा हुआ रहेगा उसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक एक को इसमें बता दिया गया है, जो कि मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ बाबू, वही सब चीज को बताया है यहाँ पे, देखिए। चलिए, अब देखिए मैं इसको पढ़ाया तो अब आप सोचोगे सर इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या ये आप जो पढ़ाए हैं वो सही है गलत है, हम कैसे जानेंगे बाबू। तो देखिए ये जो है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप हो सकते हैं कि कहीं भी कोई भी टीचर से पढ़े हो, तो वो टीचर हो सकता है आपको सही पढ़ाया हो सकता है गलत भी पढ़ाया हो, लेकिन ये जो है ये गलत नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सरकारी नोटिफिकेशन है। सरकारी नोटिफिकेशन में जो साइन और सिंबल दिया हुआ है वो नोन, मैं वो निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपसे एक भी गलती हो ना सके। क्योंकि क्या है ना कि बहुत जगह पे अलग अलग टाइप के सिंबल को अलग अलग मास्टर अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा है, तो ये कैसे पढ़ा रहा है कोई कोई मैटर नहीं करता, आपका जो सरकारी पेपर में जो लिखा हुआ है ना यही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सरकारी बुक है, जो कि बुक्स ऑन सेफ्टी साइन एंड साइन के बारे में इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तो ये बुक जो है वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। ये देखिए आपको क्यूआर दिख रहा है, ये क्यूआर को मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्यूआर को आप टेलीग्राम निकाल के स्कैन कीजिए और डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में दीपक साहू ब्लैक डायमंड टाइप करेंगे तो भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक का स्पेलिंग DEEPAK है, SAHU, ब्लैक का BLACK, DIAMOND, ब्लैक डायमंड सर्च करेंगे दीपक साहू ब्लैक डायमंड, तो आप डायरेक्टली जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो इमेज है मेरा, ये मेरा आपको थोड़ा दिख रहा होगा, इसको आप देख लेंगे। और इसमें आपका क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है, साथ ही साथ ये जो ई बुक है जिससे मैं आपको पूरा सिग्नल सिस्टम पढ़ाया हूँ, जिसको आप जाके खोजने वाले हैं बाद में, तो वो मैं इसमें डाल दूंगा। आप जाके इस पर्टिकुलर ग्रुप से, ये चैनल से जाके देख सकते हैं, फ्री है पूरी तरह से। इसमें क्वेश्चन पेपर भी डाला है, हिंदी में भी है बाबू, इंग्लिश में भी है बाबू, और ये आपका ई बुक भी मैं डाल दूंगा। ई बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है,
आप आराम से जाके इसको पढ़ो बेझिझक, क्योंकि अगर आप मेरे को सब्सक्राइब किए हो तो मेरा फर्ज तो इतना तो बनता है कि मैं आपको शॉर्ट कर दूं। आपका जो वीडियो है मैक्स टू मैक्स 34 मिनट का वीडियो है, आधा घंटा में मैं आपको 10 मिनट का पढ़ाया हूं, 10 नंबर का पढ़ाया हूं। 10 नंबर का एनसीएल में इससे क्वेश्चन पूछेगा और वो बस 10 नंबर का पढ़ाया हूं सिर्फ आधा घंटा में। ये आपके काम का है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं एचएम ऑपरेटर के अलग अलग जगह पे, जो आपको नहीं पता होने वाला है, उसके लिए मैं आपको अपडेट करूंगा। तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।